नमस्कार दोस्तों, मैक्स सोल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे जैकपॉट ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में गिरवी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा लोन एंट्री। लोन एंट्री में आपको जाना है न्यू पे। आप चाहे तो एंटर बटन भी प्रेस कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको डेट यहाँ पे मिल गई 17/10, स्लिप नंबर 1। अब यहाँ पार्टी का नेम दिख रहा है, यानी जिस पार्टी को आप लोन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अमित दिख रहा है। आपको नया पार्टी बनाना है तो आपको यहाँ पे कीज भी दिखा होगा F3 से न्यू पार्टी। तो आप F3 करिए अगर आपको नया पार्टी बनाना है। तो ये क्रिएट अकाउंट का एक नया विंडो खुल जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नया पार्टी बना लिया। उनको कस्टमर में रखेंगे कि वो कस्टमर, उनका एड्रेस वगैरह डाल देंगे। जैसे सिटी में मैंने डाल दिया सिटी। आप उनका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, बर्थडे वगैरह, जो भी आधार कार्ड नंबर या उनका पैन नंबर डालना चाहें तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप डाल के यहाँ सेव कर दीजिए। अब यहाँ देखिए पहले से अमित था, अब अमर आ गया। तो अब जिस भी पार्टी को करना चाहें तो यहाँ से भी पार्टी बना सकते हैं। तो मैंने अमित को किया। रिमार्क्स में कुछ याद रखने के लिए आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंटर। स्टार्ट ऑन इंटरेस्ट डेट, कितना तारीख से आप इंटरेस्ट को शुरू कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, मान लीजिए हमने 2% किया। डे का रहेगा या मंथ का रहेगा, मंथ का कर लिया। गोल्ड का रहेगा, सिल्वर का रहेगा, गोल्ड का कर लिया। गोल्ड का वेट जो वो दे रहे हैं आपको, मान लीजिए वो 20 ग्राम का गोल्ड दे रहे। उसकी प्योरिटी क्या है, आपने कहा कि वो प्योरिटी उसकी 85% है, हमने 85% कर दिया। 17 नेट वेट हो गया 17 ग्राम। एस्टिमेट कॉस्ट, मार्केट में इसका एस्टिमेट कॉस्ट क्या है, आपने कहा चलो 50,000 रुपये इसका एस्टिमेट कॉस्ट है। एंटर करेंगे, याद रखिएगा एंटर करना है आपको। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कितना अमाउंट आप देना चाहते हैं इस गोल्ड के बदले में। आपने कहा कि मैं इनको 40,000 रुपये देना चाहता हूँ। 40,000 कैश में देना चाहते हैं तो कैश में, अगर आप कार्ड से देना चाहते हैं या चेक से देना चाहते हैं तो वो सारा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ये जो बाय डिफ़ॉल्ट बैंक है ये आपके बैंक है, मतलब आपके खाते PNB में भी है और SDFC में। आप मल्टीपल बैंक्स बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आपका बैंक नहीं दिख रहा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये बैंक क्रिएट करना पड़ता है अकाउंट में, तो यहीं पे आपको F3 बटन दबाना है। और F3 बटन दबा के आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट, जैसे आपका कोई बैंक अकाउंट है, जैसे मान लीजिए कि मैंने BOI कर दिया, बैंक ऑफ इंडिया, ताकि आपको पता रहेगा कि किस तरह से कर सकते हैं। और कुछ भी डिटेल डालना है वो डाल के आप यहाँ से सेव कर दीजिए। बस इसको बैंक अकाउंट में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 बैंक आ गए। तो आप जिस भी बैंक के थ्रू पैसा दे रहे हैं तो आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। कैश में दे रहे हैं तो कैश रहेगा, बाकी चेक रहेगा तो चेक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ओके कर दिया हमने कैश में। उसके बाद आइटम की डिटेल पूछेगा कि कौन सा आइटम वो दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको टॉप्स दिया है, साथ में उन्होंने आपको रिंग दिया है। वो हो सकता है कितने सारे आइटम हो, 1 हो 2 हो, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके फ़ोटोज़ भी आप यहाँ से अटैच, फ़ोटोज़ पे जाके यहाँ से आप फ़ोटोज़ भी अटैच कर सकते हैं। गारंटर का नाम, गारंटर के एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। और आइटम का लोकेशन आप कहाँ रखा आपने आइटम। हो सकता है कस्टमर बहुत टाइम के बाद आए, सालों बाद आए, तो आपको याद ना हो तो आपने लिख लिया तिजोरी नंबर 2 होम, या जहाँ भी आप रखना है रखा है आपने, ताकि कल को जब वो 5 साल 10 साल बाद आए तो आपको याद रहे कि ये कहाँ रखा है। तो इस तरह से आप वो डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं और इसको सेव कर देना सिंपली। लोन एंट्री से डू यू वांट टू प्रिंट, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो उसका प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट भी आपको दिखा दूंगा। अगर आपको इसका प्रिंट देखना है या इसका प्रॉपर डेमो लेना है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, हमारी टीम से बात करिए, आपको प्रॉपर डेमो दिया जाएगा, आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा। इसको क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद अब आपको यहाँ देखना है लोन रिसिप्ट। जब वो लोन का पेमेंट करने आएगा तो लोन रिसिप्ट। इससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इंटरेस्ट कैसे जानेंगे कि कितना बना है। तो चलिए रिपोर्ट्स में चलते हैं। रिपोर्ट्स में यहाँ पे आपको लोन लेजर मिलेगा। लोन लेजर में जाएंगे, या बाय डिफ़ॉल्ट जिसको हमने लोन दिया है वो यहाँ पे देखिए अमित का नाम आ रहा है। एंटर करना है आपको 1/4 से लेके 17/10 एंटर। तो यहाँ पे आपको 2% पर मंथ के हिसाब से कोई अमाउंट नहीं दिख रहा, क्योंकि 17 तारीख को तो हमने दिया ही है, आज अक्टूबर को। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, महीना चेंज कर लेते हैं, 2 महीने आगे कर देते हैं। तो ये देखिए आपको 2% के हिसाब से 2 महीने का 1600 रुपये यहाँ पे बता रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर वो पेमेंट देने आता है तो पेमेंट देने आता है आपको ट्रांजेक्शन में जाना है। लोन रिसिप्ट, लोन का रसीद बनाना है आपने 17 तारीख में। एक क्या आप वो बैंक के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं या कैश में ले रहे हैं, तो सारे बैंक के नाम आ गए आपको। आपने कहा कैश में, कौन दे रहा है, अमित। मान लीजिए वो आपको 500 रुपया दे रहे हैं या 800 रुपये दे रहे हैं। अब आप उसको लोन अमाउंट में एडजस्ट करना चाहते हैं या आप उसको इंटरेस्ट में करना चाहते हैं। आपने कहा इंटरेस्ट में करना चाहते हैं। कुछ लिखना है याद रखने के लिए रिमार्क्स में लिख सकते हैं एंटर। लोन रिसिप्ट सेव हो गया।
डू यू वांट टू प्रिंट, अगर आपका बिल, इसका रिसिप्ट का बिल लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और ये प्रॉपर हमारी टीम आपको डिज़ाइन करके देगी जैसा डिज़ाइन आप चाहेंगे। तो ये एक सेव हो गई एंट्री यहाँ पे। अब इनका लेज़र भी हमको अगर देखना हो तो इनका लेज़र हमको देखने के लिए यहाँ पे जाना है लेज़र के अंदर में। ये देखिए कंट्रोल L करिए, या आप लेज़र पे क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप हमने अमित यहाँ से 1/4 से लेकर 31 दिन ओके कर दीजिए। ये देखिए एंट्री भी आ गई इनका कि 40,000 का लोन था, 800 रुपये इन्होंने दे दिया, अब 39,200 रुपये देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा का पूरा 2 महीने का, यहाँ से आपने देखा कि 1600 आपका रहता है और ये बनता है 2 महीने का, और 800 रुपये आ गया। ये रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ से भी आप सारा का सारा आपका रिपोर्ट दिख जाएगा। 2 महीने का यहाँ पे 1600 रहता है, 800 आ गया, तो अब 800 रहेगा क्योंकि हम 12 का देख रहे हैं। अगर हम 11 का देखते हैं, अगर देखें तो 1 महीने का आ गया तो अब 0 रहता है क्योंकि 1 महीने का आ गया है। तो इस तरह से वो आप चेक कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कितना आसान है यहाँ पे लोन एंट्री करना। सिंगल क्लिक पे आपका लोन एंट्री हो जाता है और पार्टी के सारे रिकॉर्ड्स भी रहते हैं। तो आप कई तरीके से उनसे पेमेंट ले सकते हैं, लोन रिसिप्ट में भी ले सकते हैं, और यहाँ से हमने बैंक एंट्री के थ्रू आ रहा है तो बैंक एंट्री के थ्रू या क्विक रिसिप्ट के थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हैं। आपने देखा उनका लेज़र देखना हो तो कंट्रोल L भी करेंगे आप डायरेक्टली, कंट्रोल L या लेज़र पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको अमित को ढूंढना है, यहाँ से आपको अमित को ढूंढना है। अमित पे आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, ये आपको सारा डिटेल आ जाएगा। ये पेमेंट है, और इनका यहाँ का सारा देखिए, आप स्टेटमेंट वगैरह चेक करना चाहें, ये सारे की सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। उनके स्टेटमेंट्स वगैरह की सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखा आपने कितना आसान है जैकपॉट ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में लोन की एंट्री करना। अगर आपका कोई सवाल है तो बेहिचक हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, हमारी टीम बैठी है आपके लिए ही। आपको कॉल कर, आप जैसे ही कॉल करोगे आपको प्रॉपर डेमो देके समझा देंगे। सॉफ्टवेयर का पूरा डेमो चाहिए आपको तो पूरा डेमो मिल जाएगा, क्योंकि जैकपॉट सॉफ्टवेयर सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर, इंडिया का सबसे आसान सॉफ्टवेयर है, और जितने भी हमारे ज्वेलर्स भाई हैं वो इसको यूज़ करते हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो अगर कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और डायरेक्टली हमारे टीम को कॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।